अच्छा, समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं। अभी मैं देख रहा था एक रील कहें, उसमें सच्चाई कितनी है नहीं पता, बट उसमें जो महिला है वो परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज और एक हमारे कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज, उनके ऊपर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये बाबा लोग ढोंगी है, मेरे सामने आ जाए तो मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। और वो जो महिला कहने को तो वो अभिनेत्री है, लेकिन मैं सर्च कर रहा हूँ कौन सी मूवी में अभिनेत्री और अदाकारा बनी है मुझे नहीं पता, बट वो कह रही हैं कि क्यों क्या हुआ, ये लिविंग रिलेशनशिप तो होना ही चाहिए, ये शादी से पहले टेस्ट ड्राइव करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। अब टेस्ट ड्राइव तो अभी तक मुझे कार समझ में आया, जब मैं ग्रैंड विटारा गाड़ी लेने जा रहा था शोरूम, तो वो कह रहा था सर आपको टेस्ट ड्राइव कराते हैं, आपकी पसंद क्या है, आप सीएनजी लेना चाहते हैं कि ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं या आप मैनुअल आपको अच्छा लगता है। तो मैं 2-4 गाड़ियाँ उसने मेरे को दी चलाने के बाद फिर मैंने एक जो गाड़ी पसंद आई मेरे को ऑटोमेटिक मैंने ली ग्रैंड विटारा की। तो टेस्ट ड्राइव तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। रिलेशनशिप में ये टेस्ट ड्राइव कहाँ से आ गया और कौन इसको प्रमोट कर रहा है, भगवान मालिक है। हाय, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। बात छोटी सी है लेकिन बात बड़ी गंभीर है मसला, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग पकड़ पकड़ के बाबाओं से कुछ न कुछ चीज़ बुलवा लेते हैं और फिर बाद में जो घटना घट रही है वो आप देख ही रहे। मेरा मानना ये है कि देखो, ये समाज जो है, इन कल्चर है ना, इसने ट्रांजिशन फेज, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो पहले से प्री एस्टैब्लिश्ड है, मतलब इंडियन समाज में, सोसाइटी में शास्त्रों के अनुकूल है, एक्सेप्टेंस है उस सोसाइटी में, समाजों में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, वो एक नॉर्म है, सिस्टम बना हुआ है। और कुछ वेस्टर्न कल्चर के थॉट्स अभी धीरे धीरे आ रहे हैं इधर। ये जो ट्रांजिशन फेज़ होता है ना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर इन सोसाइटी टू लिव इन। और जब बड़ी कंट्री, जहाँ पूरा भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप जानते हैं डेमोक्रेसी में, बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस एज वेल, एक वर्ड आता है टोकनिज्म। टोकनिज्म में क्या होता है ना कि अगर आप इसको बढ़ावा देंगे ना तो आपका जो भी काम होना है वो नहीं होगा, क्योंकि आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी। मसला ऐसा होता है कि मान लो कहीं पे कोई रेप की घटना घट गई, तो अब अगर रेपिस्ट है उसके फेवर में आप बात करेंगे तो ठीक है, लेकिन आप कहेंगे कि रेपिस्ट को सज़ा ही नहीं मिलनी चाहिए, उसको मृत्यु दंड नहीं मिलना चाहिए, उसको समाज को दंड देने का अधिकार नहीं है, और फिर अब वो ट्रायल चलता रहता है 10 15 साल, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं। कहीं कंपनी लगानी है, कहीं कारखाने लगाने हैं, तो वहाँ पे अलग से एनजीओ प्रदर्शन करना चालू हो जाता है और सरकार को सुनना रहता है। तो जब किसी भी समाज में, किसी भी राष्ट्र में जब इस तरह के टोकनिज्म हो ना, डेमोक्रेसी में उसको अगर स्थान दिया जाए तो परेशानी आ जाती है। देखो, ये चाइना इतना डेवलप हो गया, हमसे बाद में ही वो आज़ाद हुआ था, लेकिन इतना डेवलप होगा क्योंकि आप इस तरह से वहाँ पे आवाज़ नहीं उठा सकते, सरकार के पास एब्सोल्यूट पावर है, वो करता है। खैर, मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता। मेरा मसला है कि आपको इस समाज में, इस संविधान ने एक अधिकार दिया है, राष्ट्र ने एक अधिकार दिया है, आपको अधिकार मिला है आर्टिकल 19 और 21 में। आपको फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, अपने वक्तव्य को, भाव को व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा अधिकार है राइट टू लिव एंड पर्सनल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ में क्या है, आप अपने लाइफ को अपने ढंग से जी सकते हैं, ये अधिकार है। बट लोगों को ये ख्याल होना चाहिए कि दिस इज़ नॉट एब्सोल्यूट इन द जजमेंट। कभी भी फंडामेंटल राइट्स है ना, वो एब्सोल्यूट टर्म में होता नहीं है, उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आप बात याद रखो। दूसरी बात, कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है राष्ट्र पे जब फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड हो जाते हैं, बहुत सारे उसमें जो आर्टिकल्स हैं ना वो सस्पेंशन में चले जाते हैं, आपको लिमिटेड राइट्स मिलते हैं। तो ऐसा कहना कि संविधान ने हमको अधिकार दिया है और हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल गलत है। तो जिस तरह से ये बात उठ रही है कि शादी से पहले ये लिव इन रिलेशनशिप ठीक है, तो मैं कानूनी तौर से अगर इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो कानूनी में भी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो कहता है भाई अगर साथ रह रहे हो तो एक पति पत्नी की तरह उसके रूप में ही रहना पड़ेगा। लेकिन मुद्दा यहाँ पे पति पत्नी के रूप में नहीं है, मुद्दा ये उठ रहा है कि भाई आज किसी के साथ है, कल किसी के साथ हो जाएंगे, 6 महीने बाद किसी और के साथ हो जाएंगे। ये जो प्रवृत्ति आपकी डेवलप हो जाएगी ना,
तो फिर एक रिलेशनशिप का मतलब ख़त्म हो जाएगा। और जब आप एक परमानेंट रिलेशनशिप में जाएंगे, जब शादी में जाएंगे, शादी करेंगे किसी से, फिर वो आपका मन जो है ना, एक कुंठा भरा जीवन होता है जिसमें आप, जिसको मुंह मारना बोलते हैं, शायद ये वर्ड आपको वो लगे, बट ये ठेठ भाषा है और ये चलता है। हम लोग बोलते हैं, 2-4 जगह उधर जो करता है उसको बोलते हैं बहुत मुंह मार रहा है। तो अब इसके ऊपर विवाद करने की ज़रूरत नहीं है, बवाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो होता क्या है ना कि जब देखो, जब हमारे यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, हमारे यहाँ शादी का एक अलग इंपॉर्टेंस है। जब एक लड़के की शादी होती है ना, जब एक लड़का होता है ना, जब उसकी शादी होती है ना, तो किसी घर का दामाद बनता है, किसी का पति बनता है ना, किसी का जीजा बनता है, किसी का जीजू बनता है। वैसे ही जब एक महिला शादी करके घर में आती है तो उस घर की बहू होती है, किसी की पत्नी भी बनती है, किसी की मामी होती है, किसी की चाची होती है। ये रिलेशन डेवलप है। अब आप चाह रहे हैं कि वैसा कल्चर जहाँ पे लिविंग में रहे वो, और ये फॉरेन कल्चर है, वहाँ पे कहाँ किसी को शौक़ है ये बहू होने का, न दामाद चाहिए न किसी को बहू चाहिए। वहाँ पे जीवन ही अलग है, उस जीवन को जी नहीं सकते हम यहाँ पे। हमारा सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा शास्त्र इसको अलाउ नहीं करता है। यहाँ पे जो परिणय सूत्र में बंधने का जो सिस्टम है ना, उसमें 7 फेरे, 7 वचन है। और ये हमारे ख्याल से दूसरे धर्म में 7 वचन ना हो, लेकिन गठबंधन जो है, जो शादी के जो मंत्र उच्चारण, हम जो वैदिक उच्चारण करते हैं हिंदू धर्म में, मुस्लिम में भी जो वहाँ के जो पढ़ाते हैं, वो जो उनके जो मुस्लिम के जो जानकार लोग हैं, जो मौलवी हैं, वो जो मौलवी साहब कुछ अपने कुरान शरीफ की बात करते हैं, उस धर्म में भी यही है कि भैया आपको मिलजुल के साथ रहना है, एक जीवन का निर्माण करना है और सृष्टि को आगे लेके जानी है। लेकिन अगर आप लिविंग रिलेशनशिप को इस तरह से जस्टिफाई कर देंगे कि ये टेस्ट ड्राइव की तरह होना चाहिए, तो फिर समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कौन चाहेगा? मान लो जिस तरह से एक लड़के की शादी होती है, तो जो लड़की पक्ष के लोग होते हैं वो पूछते हैं कि भाई लड़का जो है कितना पढ़ा लिखा है, इसकी नौकरी कौन सी कंपनी में है, इसकी सैलरी कितनी है, इसके माँ बाप क्या करते हैं। तो बैकग्राउंड चेक होता है, हिस्ट्री चेक होती है ना। ये करते हैं, आप भी करते होंगे, हम भी करते हैं। ये देखो, मान लेना नहीं, कुछ नहीं करते सब कुछ, ऐसा नहीं होता। जो सच्चाई है, जो आपके माता पिता ने किया है, जो आप देखते आ रहे, उस पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे सब लिखता है कि दारू पीना ख़राब है, लिखा रहता है, लेकिन पीता सब है। तो जो होता है उसकी बात करो। तो होता यही है कि जब आप लड़का ढूंढने जाएंगे तो उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे, उसकी कंपनी के पास जाएंगे, 2-4 लोगों को पूछेंगे भाई कौन से जॉब में, सैलरी कितनी है। अब ये पूछने की नौबत आ जाए कि भैया तुम्हारा चक्कर कितने लोगों के साथ है ये बताओ, और वो इस बात को समझाएं, तो कैसा लगेगा। या आप ये समझिए कि आपके परिवार में पता चले कि आपके साथ वो परिवार में वो लड़की रह रही है जो भैया इसका स्टेटस ही नहीं पता चला। लिव इन का क्या रिलेशन है, शादी हो गई तो पता तो चल रहा है ना कि ये मेरी चाची है, ये मेरी मामी है, ये मेरी भाभी है, मेरी बुआ है, मतलब कुछ तो रिलेशन डिफरेंट बनता है ना। लिविंग रिलेशनशिप में जब कोई औरत रहेगी या कोई मर्द ही अगर जाता है, उसको किस नाम से कोट करेंगे आई डोंट नो। तो ये कंप्लीट फॉरेन कल्चर है। इसको यहाँ पे इस हिसाब से ले जाना कि हमारा अधिकार है, मैं कुछ भी करूँगा, ऐसा थोड़ी होता है। अब तुम नंगा होके घूमोगे तो फिर लोग तो हंसेंगे ना। और फिर ये भी बात चल रही है कि भाई महाराज ने टर्म यूज़ नहीं किया, उन्होंने शायद वेश्या का यूज़ किया। अब वो पीढ़िया में पूछते जा रहे हैं न्यूज़ चैनल पे सबको कि तुम वेश्या को वेश्या ना बनो तो क्या बोलूँ ये बताओ। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जब वो ये पूछ रहे हैं कि वेश्या को वेश्या ना बोला जाए तो क्या बोला जाए ये बताओ, तो कह रही नहीं कोई और टर्म कुछ मतलब सही ढंग से कुछ रिस्पेक्टेड। अरे भाई जो काम जो जैसा करता है वैसे ही होता है ना, ज्ञान क्यों बांट रहे हो। तुम्हारे सोसाइटी के बाहर जो गार्ड है उसे राखी बनवाते हो, तुम उसको खाना खिलाते हो घर में बैठा के, उसकी बेटी है उसकी कन्या भोजन कराते हो, तुम दायरा डिस्टेंस मेंटेन करते हो ना कि वो गार्ड है और ये काम वाली बाई है, करते हो कि नहीं करते हो। ये सच्चाई यही है। तुम्हारा बॉस जो तुम्हारे ऑफिस में है कि अपनी कार में तुमको ऑफिस आके छोड़ता है क्या तुमको डेली, जब उसके पास ड्राइवर है तो नहीं छोड़ेगा, वो मेंटेन करता है। यही तो चल रही है सिस्टम में। इसमें कास्ट सिस्टम से मतलब नहीं है, हर एक आदमी का अपना स्टेटस है, वो मेंटेन करने की कोशिश करता है। मेंटेन अगर नहीं करता है तो ये हुजूम क्यों चलती है पॉलिटिशियन के पीछे, 4 आगे के पीछे 4 गाड़ी आगे पीछे, ये बॉडीगार्ड क्यों रखते, ये सुपरस्टार के पीछे इतनी सारी बातें क्यों होती, तामझाम क्यों होता, ये PR एजेंसी क्यों आगे पीछे रहती, तुमको छोटा दिखाने के लिए ना। तो ये कहना सब बराबर है, सब कुछ सही है, ये सब नहीं चलता है, ठीक है ना। कहीं ऐसा नहीं होता है, किसी भी कंट्री में सब कुछ सही नहीं है। दोज हु आर इन पावर
दे वांट देमसेल्व्स टू बी एस्टैब्लिश्ड एंड टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन डिफरेंट वे। अमेरिका का एक राष्ट्रपति आ जाए यहाँ पे प्लेन से, एयरपोर्ट खाली हो जाती है भाई साहब यहाँ पे। अब क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो सबका कल्चर अपना अलग है। वस्तुतः अगर ये देखा जाए, आप ये कह सकते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में रहें, लेकिन आप उसको सही पैमाना माने और उसको इस तरह से एक्सेप्टेंस दें कि सब कुछ ठीक है, ये गलत है। कोई शराब पीता है, तो शराब पीने वाले और जो बेचारा शरीफ है जो चाय तक नहीं पीता, दोनों में इक्वालिटी कैसे होगी? दोनों एक कैसे हो सकता है? दोनों अब कहेंगे दोनों शरीफ है, दोनों शरीफ कैसे हो सकता है भाई साहब? अब ये दुनिया ऐसे चलेगी क्या? फिर तो कुछ डिफरेंस ही नहीं रहा। एक फटा हुआ अर्धनग्न अवस्था में घूम रहा है, एक साड़ी में एक महिला, तो हम किसको व्यवस्थित मानेंगे? किसको? आज तत्कालिक तो हमारी स्थिति वही होगी ना कि ये सुसंस्कृत है, ये आचरण इसका अच्छा है। और आजकल एक दो वीडियो आप देखिए जिसमें महिलाएं ऐसे वस्त्र में घूम रही हैं, हीरोइन, सो कॉल्ड मॉडल, एक्ट्रेस। अब वो चाहती है कि हमको बोला भी जाए, हमको नोटिस भी किया जाए, लेकिन हमारे प्रति कुछ ऐसी मतलब वर्ड का सिलेक्शन ठीक रखो भाई। अब वही डिसाइड करेंगे। मतलब आप, बड़ा गंभीर समस्या है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। आप काम भी ऐसा कर रहे हैं और एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि नहीं, अंधे को अंधा ना कहा जाए, गूंगे को गूंगा ना कहा जाए, बहरे को बहरा ना कहा जाए, वैश्या को वैश्या ना कहा जाए, कुलचारिणी व्यभिचारिणी जो है उसको वो ना कहा जाए, उसको थोड़ा अलग से नाम दो। ऐसा नहीं चलने वाला है। तो ये एक अभिनेत्री करके है, वो टीवी पे मैं देखता हूँ, उसको पता नहीं मीडिया चैनल वाले पागल बना रहे हैं। अरे उसको काहे बुलाते हो तुम लोग? किस सब्जेक्ट पे बुलाते हो? इकोनॉमिक्स पे भी बुला लेते हो, पॉलिटिक्स पे भी बुला देते हो, सोशल इश्यूज़ पे भी बुला लेते हो। एक OTT का प्लेटफॉर्म चल रहा था जहाँ पे पॉर्न मूवीज़ बनाती थी यहाँ पे लड़कियाँ, उसको प्रमोट कर रही है। नहीं चलेगा। 2-4 मूवी, मुझे तो पता नहीं कौन सी मूवी में एक्टिंग की है। अरे यू शुड हैव एक्सपर्टीज़ ना। अगर आपको बात करनी है लिविंग रिलेशनशिप में, आप किसी एक्सपर्ट को बुलाइए, लीगल एडवाइज़र को बुलाइए कि वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख सकता है। समाज के कुछ अच्छे लोगों को, चुनिंदा लोगों को बुलाइए। ये 2-4 बाबा को लगा दिए, 2-4 लेडीज़ लोगों को बिठा दिया, बस लगे हुए हैं अपना मीडिया चलाने के लिए। इससे आप समाज में गलत संदेश फैला रहे हैं। और मीडिया वालों का काम क्या है? उसको जब लगता है कि इस चीज़ में नेगेटिविटी है, तो उसको नेगेटिविटी को प्रमोट करने के चक्कर में कुछ भी बोले जा रहा है। अब अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का इंटरव्यू जो ले रही है लड़की, एक रिपब्लिक भारत चैनल पे, महाराज पूछ रहे हैं कि तुम्हारा क्या विचार है? तो नहीं, हमारा विचार कुछ नहीं है। अरे भाई, तुम्हारा अपना विचार क्या है? बाद में जाके बोलती है कि नहीं, हमारा विचार आपके साथ ही है बाबा जी। तो बोला बात खत्म होगी। फिर मैं सही हूँ, तुम भी सही हो। सबका विचार यही है। लेकिन हमारे यहाँ कहावत है एक, सब कुछ सही है लेकिन हम जो कहेंगे वही होगा। माने कर कुछ और रहे लेकिन बोल कुछ और रहे। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। और जो चला रहे हैं वो, उसकी स्थिति वैसे हो रही है। जो आप घटनाएं घट रही है ना, ये जो चक्कर चल रहा है कि शादी किसी और से, इसक किसी और से, है ना, पति विदेश में है तो यहाँ पे लफड़ा कर लिया, फिर बाद में मार दिया, काट दिया। ये जो विभत्स चीज़ें हो रही है ना, प्रॉब्लम समझो ना। देखो, ऐसा नहीं होता है कि घटनाएं पहले नहीं होती, लेकिन घटनाओं का जिस रूप से अभी चल रहा है ना, ये इसमें सब डरे हुए हैं। मतलब आज के डेट में अगर किसी लड़के की शादी की जाए और लड़की की शादी, तो दोनों पक्ष डरा हुआ है कि लड़की कैसी हो जाए पता नहीं। लड़के वाले भी डरे हुए हैं कि लड़की कैसी मिल जाए, और लड़की वाले भी डरे हुए हैं कि भैया पता नहीं इसका कहाँ पे क्या लफड़ा हो। आज तो शादी के तीसरे दिन हत्या हो जाती है भाई। तो इस केस में बड़ा मुश्किल है समझना। और ये इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं लिविंग रिलेशनशिप का कल्चर होना, एक वेस्टर्न मॉडर्निज्म के नाम पे कुछ भी करना, ये एक्सेप्टेबिलिटी समाज में नहीं होगी। मैं आज लिख के देता हूँ। ये हो सकता है कि कुछ लोग करें, क्या फ़र्क पड़ता है? अब लिखा तो रहता है ना, शराब की बोतलों पे लिखा रहता है कि इससे कैंसर होता है, लेकिन लोग पीते हैं, उनकी अपनी मर्जी। लेकिन ये कहना कि अब ये कल्चर चला दे, नहीं इट्स गुड फॉर लाइफ, इट्स गुड फॉर हेल्थ। अरे भैया, आप पी रहे हो तो उसको जस्टिफाई अपने हिसाब से करो। इसको ये मत करो कि ये पानी से भी अच्छा है और ये गंगाजल जैसा पवित्र है। अब ये कहते शराब को भी हम गंगाजल बोलेंगे तो नहीं चलेगा ना। अनिरुद्ध महाराज वही तो कह रहे हैं, प्रेमानंद जी महाराज भी वही कह रहे हैं। वो तो इवन उन्होंने थोड़ा अच्छा ही बोला है, उनका चूँकि उनकी बोलने की शैली वैसी है। अनिरुद्ध महाराज वो क्या है, वो गांव देहात के लोग उनके सामने रहते हैं तो उसको उसी भाषा में समझाना पड़ता है। शब्दों का चयन हो सकता है आपको वो शास्त्र संगत ना हो, लेकिन वो तो बेशक वर्ड शास्त्रों में लिखा हुआ है ना। एक इंटरव्यू में उन्होंने वो कोट भी बोला है, संस्कृत में बोला है।
तो ऐसा थोड़ी है कि तुम जैसा सोचना चाहते हो, सुनना चाहते हो, हम ऐसा बोलें, ऐसा नहीं है। जो चीज़ गलत है गलत है। समाज देखो ट्रांजिशन फेज में जा रहा है। मैं भी बता देता हूँ, जो भी नए लोग हैं जिनको शादी ब्याह करना है या गर्लफ्रेंड बनाना है, देखो रिश्ते बनाओ, रखो, कोशिश करो मिनिमम रिलेशनशिप में रहो, और रहो तो उससे शादी कर लो, निभाओ, रिश्ता निभाओ। रिश्ता अगर निभाएगा ना तो रिश्ते का वजूद ख़त्म हो जाएगा। देखो कुछ दिन पहले राखी हुआ है, 2 दिन पहले एक खान सर है हमारे, 15-20 हज़ार पता नहीं लड़कियों ने राखी बांधी है। क्या उन्होंने एक मैसेज दिया है। एक पहली बात तो मुसलमान है, दूसरी बात उन्होंने उस संस्कार को, एक भाई को इस हिसाब से प्रमोट करने की कोशिश किया है। कोई करता है क्या आज की डेट में? आजकल 15-20 हज़ार लड़की अगर आपके पीछे रहे तो 4 जगह लाइन मारोगे आप। आपके अंदर वही भावना है, क्योंकि भावनाएं गलत है ना भाई साहब। सोचने का तरीका आपने गलत ढूंढ रखा है ना, महिलाओं में, लड़कियों में। आप उसको उस रूप में देखो ना, देवी के रूप में देखो। हमेशा आप गर्लफ्रेंड के रूप में क्यों देखते हो, पत्नी के रूप में क्यों देखते हो कि 4 जगह मुंह मारना पड़े? ऐसा बिल्कुल गलत है। भावनाएं सही रहेंगी तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी। कहीं भी अगर शादीशुदा कोई है ना, तो उसकी समाज में, जिस सोसाइटी में रहता है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, उसको बुलाया जाएगा किसी काम में। और पता चलेगा ये लड़का लड़की लिविंग रिलेशनशिप में है ना, उसको बुलाएगा नहीं कोई, अपने दरवाजे पे चाय पीने के लिए नहीं बुलाएगा, वो अकेला कमरे के अंदर मर जाएगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये समाज, बात कल्चर एक डिफरेंट है ना यहाँ का, वो वेस्टर्न कल्चर चलेगा नहीं। वहाँ पे करना किसको क्या है? अपने बेटे को मुंडन करना है, अपने बेटे को जनेऊ करना है, शादी में नाचने हैं, घोड़े बगी लाने हैं, बेटी के लिए पैसा इकट्ठा करना है, उसकी शादी करनी है, दामाद चाहिए, होता चाहिए, उसको भार देना है, सोने के कंगन देने हैं, गले में चेन देनी है। कुछ है उधर? कुछ करना है क्या उस किसी को? कुछ नहीं करना, खाना पीना, मौज उड़ाना। इसलिए वहाँ पे 70-80 साल में भी लोग आते हैं, रिजॉर्ट बीचेज़ में रहते हैं, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे थोड़ी शर्म है, हया है, एक उम्र हो जाती है। तो ये जो कल्चर है, इसकी एक अपनी महत्ता है, इसको समझिए ना। ऐसे थोड़ी लाया गया है ये कल्चर अचानक, और इतनी जल्दी ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। जो सत्य है वो जल्दी ख़त्म नहीं होता। यहाँ जो समाज है, जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है ना, हज़ारों साल से चली आ रही है। कौन कौन शासन करके चले गए, लेकिन जो चीज़ जड़ें होती है ना, वो जुड़ी होती है, उसको तोड़ना आसान नहीं है। इसलिए कुछ फिल्म अदाकार हैं, उनकी बातों पे ना जाएं, वो आपको बहका रहे हैं। वास्तविक जीवन में कुछ और होते हैं, लेकिन अपने आप को प्रमोट करने के चक्कर में वे कुछ भी बोलने को तैयार है। आप इसके चक्कर में ना पड़े। लिविंग रिलेशनशिप इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी टू लार्जर स्केल। हाँ, शादी कर लीजिए, आप लिविंग में रहिए, 2-4 महीने रहिए आप, लेकिन आप कहिए कि भाई 2-4 महीने हो गए, 6 महीना, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वी शुड बी लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। अब सोचिए ज़रा, लिविंग रिलेशनशिप में कोई बच्चा पैदा हो गया, वो कौन, जब माँ बाप ही नहीं है, पति पत्नी नहीं है, तो बच्चे का माँ बाप कैसे होगा? हाँ, आप कहेंगे कि वो उसका हुआ है, वो कौन है? टेस्ला का फाउंडर, उसके हो रहे हैं। तो तुम टेस्ला के फाउंडर हो? हैं? टेस्ला के फाउंडर हो? शाम को 1 गिलास पानी पीने का तुम्हारे पास औकात नहीं। तुम एग्जाम्पल दोगे, टेस्ला का फाउंडर है, देखो 4-5 लिविंग रिलेशनशिप में रह के 10 बच्चे 15 बच्चे कर लिए। तुम्हारे यहाँ रात को खाने का हिसाब किताब नहीं चल रहा है, तुमको लिविंग रिलेशनशिप प्रमोट करना है। ऐसा नहीं होता भाई, सुधर जाओ। मैं अभी भी बता रहा हूँ, जो भी युवा पीढ़ी इस बात को समझ रही है ना, आप रहें, आप दोस्त बनाएं, आप पार्टनर बनाएं, बट ये करके ना तो डिसीजन लें और लाइफ को सेटल करो भाई। ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो बाद में ना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। मैं अभी बता के जाता हूँ। यहाँ पे क्या है, सरकार समाज अलग है, वहाँ की सरकार अलग है। वहाँ भी कोई पैदा हुआ, 15 साल हुए, पढ़ाएगा भी सरकार, नौकरी सरकार जो भी है वो कहीं मिल जाती है। उसके बाद अगर नहीं मिली तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है। शादी नहीं किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 जगह मुंह मारता है, मतलब वर्ड ऐसा यूज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको इतना आसान है क्या? आप एक के साथ रहें, फिक्स हो जाएं, आपका जो भी डिज़ायर है, सेटिस्फेक्शन है, वहाँ पे पूरा हो जाएगा ना। एंड गेट अटैच्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जब वो चीज़ देखोगे ना, तो आप जब किसी को एक को पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे ना, तो दूसरों में अपनी बहन ढूंढना शुरू कर दोगे। प्रॉब्लम यहाँ पे यही हो रहा है। आपने एक औरत, एक लड़की में पत्नी का रूप नहीं देखा ना, तो आपने देखा कि चलो इसके साथ भी, दूसरे के साथ भी, तो फिर ये जो शब्द है बहन के रूप में स्वीकार करना, ये ख़त्म हो जाएगा। एंड फॉर दैट रीज़न वी आर सीइंग लार्ज स्केल ऑफ रेप, द सेक्शुअल अब्यूजेज एंड ऑल। क्योंकि मन के अंदर तो कुछ और चल रहा है ना भाई साहब। मन की शक्ति को पहचानो, उसके आचरण को सुधारो, प्योर योर सेल्फ, प्योर फ्रॉम हर्ट, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो चीज़ें जो प्रमोट की जा रही है ना, ये एक तरह के एडवर्टीज़मेंट की तरह है।
उसके चंगुल में पड़ना नहीं है। वास्तविक स्थिति यही है। अगर आजीवन कुमारा रहना है, मैं उसको भी मानता हूँ, वो भी सही है, ब्रह्मचारी में चले जाओ। अगर दोस्त बनाना है तो दोस्त बनाओ, कुछ दिन तक देखो भाई उसके साथ अच्छा ज़िंदगी चल रहा है, शी इज़ फिटेड और ही इज़ फिटेड, शादी कर लो। घर वाले को कन्विंस करो, शादी करो, नहीं तो वो जहाँ पे करवा रहे हैं वहाँ पे कर लो। बट इसके नाम पे ये कहना है कि लिविंग रिलेशनशिप सही है और सब कुछ सही है, वो चलने वाला नहीं है। करोगे तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी अपने परिवार में। दूसरा तो मुझे नहीं पता क्या करेगा, लेकिन अपने परिवार में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये बाबा, और ये कहना कि बाबा लोग बेवकूफ़ है, परेशान, ऐसा नहीं है। धर्म, आज बाबा है तो वो इसी की तरह की बातें करेंगे ना, वो धर्म की बातें वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो लोगों को उलझा के तो नहीं रखते ना, कम से कम जो बात है सच्चाई जो मुंह में आया बोल दिए। और वो बोलते हैं, उसके आगे कोई सुनने वाला होता है, कोई ना कोई तो सवाल कर रहा है ना, तो जो सवाल कर रहा है उसका जवाब तो वही देंगे। लेकिन तुमको कुछ और ढंग से काट करके सुनाया जाता है, उसको कट करके, है ना, फेक न्यूज़ चला के। तो तुमको लगता है बाबा लोग ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं है, प्रेमानंद जी महाराज ऐसे नहीं है। ऐसे थोड़ी कोई जाके बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाके नतमस्तक हो रहा है, कुछ बात है ना। और वो तो ऐसे सेलिब्रिटी उनके यहाँ जो पहुँच रहे हैं, तुमको चूरन भर ना पूछें, वो ऐसे सेलिब्रिटीज़ पहुँच रहे हैं। तुम अपना दिखा रहे हो, टेस्ट ड्राइव करना है, शादी से पहले टेस्ट ड्राइव इसको चाहिए। ख़त्म करो भाई वीडियो को, कितना बनाएंगे।